सो हे गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं तालिबान और अफ़गानियों के बारे में। आप लोग पिछले कुछ दिनों से तालिबान से रिलेटेड और अफ़गानिस्तान से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कैसे तालिबान ने फिर से अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल कर लिया है। तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल कर लिया, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान का खुद का प्रेसिडेंट देश छोड़ के भाग चुका है। क्यों अफ़गानी लोग ये अपने देश से डर के भाग रहे हैं? क्यों तालिबानी ग्रुप, जो खुद एक अफ़गानी लोगों का ग्रुप है, अपने देश को नोच रहा है? आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि तालिबान कैसे बना, तालिबान क्यों बना और तालिबान बनने की मेन रीज़न क्या थे। ये काफ़ी पुरानी बात है। हाँ, आप लोग देख रहे होंगे कि तालिबान सिर्फ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन असल में तालिबान कभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। उसके मोटिव कुछ और थे, उसको किस लिए बनाया गया और उसको किसने बनाया, इस वीडियो में वो डिस्कस करते हैं। तो लेट्स गो। देखो, बात करते हैं हम लोग 1978 1978 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया। ओके, तो सोवियत रसिया ने क्या किया? देखो, सोवियत रसिया ने किया कि उसने अफगानिस्तान पे कब्जा किया। सपोज मैं आपको एक बताता हूँ, ये अफगानिस्तान, राइट, AFG, ये पाकिस्तान और ये इंडिया, ठीक है। अब रशिया यहाँ पे है। रसिया क्या करता है? 1978 में अफगानिस्तान के नॉर्थ रीजन, ऊपर वाले रीजन से, नॉर्थन रीजन से अफगानिस्तान पे अटैक करता है, अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर लेता है। यहाँ तक कि वो अफगानिस्तान के जितने भी प्रोविंस है सब पे अपनी कम्युनिस्ट सरकार बना लेता है और पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता है। जो वहाँ पे पहले की अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी उसको वहाँ से हटा के डिक्टेटरशिप लागू कर देता है और कम्युनिस्ट कानून, कम्युनिस्ट रीजन वगैरह सब कुछ वहाँ पे लागू कर देता है। अब आपने सुना होगा कि उस वक्त अमेरिका और रशिया में कोल्ड वार चल रहा था। कोल्ड वार के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। कोल्ड वार ऐसा वार जिसमें युद्ध नहीं होते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री को मतलब इनडायरेक्टली तरीके से हानि पहुंचाती है, उसको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली या जियोपॉलिटिकली रीजन से उसको नुकसान पहुंचाती है। तो उस टाइम अमेरिका और रशिया में कोल्ड वार चल रहा था। अमेरिका को जब पता चला कि रसिया ने अपनी टेरिटरी बढ़ा ली, उसने अफगानिस्तान पर भी कब्जा कर लिया, अब अफगानिस्तान भी उसके अंडर में है, तो अमेरिका को बात पसंद नहीं आई। अमेरिका को पसंद नहीं और पाकिस्तान को भी पसंद नहीं आई। पाकिस्तान को लगा कि अफगानिस्तान के बाद अब मेरी बारी है। जाहिर सी बात है, क्योंकि रसिया पूरे साउथ तक आ चुका था, साउथ ईस्ट में आ रहा था और उस टाइम पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। पाकिस्तान को लगा कि यार अब मेरी बारी है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो उस टाइम प्रेसिडेंट था वो तुरंत भाग जाता है सऊदी अरेबिया में। अच्छे से सुनना, सऊदी अरेबिया में भागता है, वो उनसे मदद मांगता है कि रसिया से हमें बचाओ। सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि वार नहीं होगा, क्योंकि पिछले वार में भी हम लोग हार चुके थे। वियतनाम वार में अमेरिका ने अपनी आर्मी हटा ली थी, राइट। तो उन्होंने कहा कि हम वार नहीं करेंगे, किसी दूसरे तरीके से रशियंस को, सोवियत कमांडर्स को हम लोग अफगानिस्तान से हटाएंगे, ठीक है। अब क्या करता है अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और जो अफगानिस्तान की जो पहले गवर्नमेंट थी, मतलब रशियन आर्मी आने से पहले जो पहले गवर्नमेंट थी, वो चारों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अमेरिका ने कहा कि मैं फंडिंग करूंगा, सऊदी अरेबिया ने कहा मैं फंडिंग करूंगा। उस फंडिंग से पाकिस्तान को कहा गया कि इस फंडिंग से तुम ट्रेन करोगे लोगों को, उनको ट्रेन करोगे, उनको फ्रीडम फाइटर बनाओगे। तो उन्होंने एक वर्ड दिया, तालिबान। देखो, तालिबान का कोई मतलब टेररिस्ट वगैरह कुछ नहीं है। तालिबान का मतलब पाश्तून जो सबसे निकला उसको कहते हैं। तालिबान का मतलब स्टूडेंट होता है। अमेरिकन और सऊदी अरेबिया ने कहा, जो अरबिक लोग थे उन्होंने कहा कि तुम लोग स्टूडेंट्स को ट्रेंड करो रशियन से लड़ने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन से स्टूडेंट, कैसे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत सारी इस्लामिक स्कूल है, राइट। तो वहाँ पे जो इस्लामिक स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, अमेरिकन ने कहा कि तुम उनको ट्रेन करो, उनको इस्लामिक स्टडी दो, उनको थोड़ा रिबेलियस फाइटर बनाओ, अपने देश को कैसे बचाते हैं, नेशनलिस्ट पैट्रियोटिक भावना उनमें जगाओ, उनको हथियार दो और उनको फ्रीडम फाइटर बनाओ और रशियन को वहाँ से धकेल दो। तो हुआ यूँ कि 1978 में रशिया ने कब्जा किया। 1980 से लेके 1987 तक 7 साल में पाकिस्तान ने खूब ट्रेनिंग दी। उन्होंने मदरसा थे, जो मदरसा होते थे पाकिस्तान में, साउथ ईस्ट रीजन में, साउथ वेस्ट रीजन में, मदरसा में उन्होंने बहुत सारे बनाए, क्या बोलते हैं उसको, स्टूडेंट्स तैयार किए, उनको हथियार दी, उनको ट्रेनिंग दी। बस उनको तालिबान ही बोलते थे। लेकिन तालिबान को लोग उस टाइम पसंद करने लगे, खासकर अफगानी लोग।
उनको लगा कि यार ये तालिबानी इस टाइप के लोग हैं, फ्रीडम फाइटर है, हमें अपनी कंट्री से बचाएंगे। मतलब वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर करूँगा आने वाले टॉपिक को। अफगानी लोगों को लगा कि तालिबान हमें बचाएंगे और रशियंस को भगाएंगे। 1986 में वार स्टार्ट हुआ और तालिबान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वार में, और बहुत सारे तालिबानी मरे, बहुत सारे अफगानी मरे और बहुत सारे वो भी मर गए रशियंस। 1987 में रशियंस ने अपनी आर्मी फिर से बुला ली। रशियंस ने कहा कि हमें नहीं चाहिए अफगानिस्तान। रशियंस ने कहा कि हम लोग ऐसे आदमी से लड़ रहे हैं, मतलब वो बहुत वाइल्ड है और उनको रेगिस्तान में ट्रेनिंग दी गई है, काफ़ी टफ है, हम लोग तालिबान को नहीं हरा सकते। ऊपर से अमेरिका उनको हथियार दे रहा है, तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है तालिबानियों को हराना। तो जैसे ही रशियंस ने अपनी आर्मी हटाई, पाकिस्तान ने जश्न मनाया, अमेरिका ने जश्न मनाया और सऊदी अरेबिया ने जश्न मनाया। अमेरिका ने कहा कि हमारा काम हो गया, हमारा काम था रशियन को पीछे खदेड़ना, अब हमें कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान ने कहा कि हमें भी कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे स्टोरी का ट्विस्ट स्टार्ट होता है, कैसे फ्रीडम फाइटर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने लग गए। अमेरिका चले गए और वो चले गए। देखो उस टाइम क्या होता था अफगानिस्तान में, सपोज ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में गवर्नमेंट होती थी, लेकिन फिर भी छोटे छोटे रीजन में टेरिटरी में लीडरशिप होती थी। मतलब कबीले के लोग होते थे, मतलब जो होते ना क्या बोलते हैं, लीडर होते थे छोटे छोटे, इस रीजन का वो लीडर हो गया, इस रीजन का वो लीडर हो गया, वो आपस में लड़ते रहते थे, डाकू टाइप के। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, वो किसी गवर्नमेंट की बात नहीं मानते थे। अब अमेरिकन ने इसी टाइप के लोगों को तो ट्रेन किया था, ऐसे टाइप के लोगों को हथियार दे दिया। काफ़ी वो लोग अनकल्चर्ड होते थे, इस टाइप की चीज़ें थी उनके पास और लिबरलिज्म उनमें था नहीं। अमेरिकन चले गए। अमेरिकन चले जाने के बाद तालिबानियों को लगा कि देश तो हम लोगों ने आज़ाद करवा लिया, लेकिन देश हमारे अकॉर्डिंग बना कैसे है भाई। अमेरिका के जाने के बाद फिर से अफगानिस्तान गवर्नमेंट आ गई और उन्होंने सेक्युलरिज्म लिबरलिज्म को प्रमोट किया। जो अफगानिस्तान पहले था वो वैसे ही बन गया। तालिबानियों ने कहा कि यार ऐसा देश थोड़ी चाहिए, हमने तो इस्लामिक स्टडी की है और हमारी वजह से ये देश मतलब आज़ाद हुआ है, राइट। अफगानिस्तान को हमने ही आज़ाद किया है, यूनाइट किया है फिर से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से इस देश पे कब्जा करेंगे, ठीक है, और देश को हमारे अकॉर्डिंग चलाएंगे, इस्लामिक थियोक्रेसी के अकॉर्डिंग। तालिबान का जो मेन फाउंडर था, लीडर था, मुल्ला उमर। कंदाहर शहर में वो पैदा हुआ था। उसके पास सिर्फ 15 स्टूडेंट थे जब उसने तालिबानी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी। लेकिन जब रशियन चले गए उसके पास 15,000 स्टूडेंट हुए। 15,000 स्टूडेंट हुए, करते करते लोग उससे प्रभावित थे काफ़ी। लोगों को भी लगा कि यार अफगानी लोगों को लगा कि इन लोगों ने देश आज़ाद किया, तो क्यों ना हमारा देश इस्लामिक नियम के अकॉर्डिंग चले, शरिया कानून के अकॉर्डिंग चले। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कंदाहार रीजन पे पूरा अटैक किया और उन पे कब्जा कर लिया। कंदाहार के बाद अफगानिस्तान के हेरत पे और जितने भी हिंदू कुश पर्वत के पास वाले जितने भी रीजन्स थे, तालिबान ने कहा कि देश हम अपने हिसाब से चलाएंगे, हमने आज़ाद किया, अपने हिसाब से चलाएंगे। और उन्होंने लास्ट में जाके काबुल पे भी कर दिया। देखो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, वहाँ पे गवर्नमेंट का भी बहुत पावर है, गवर्नमेंट की आर्मी थी। तो तालिबानियों ने क्या किया, उन आर्मी को हराने के लिए सिविलियंस को भी मारा, बहुत सिविलियंस को मारा। उन सिविलियंस को मारने के बाद क्या हुआ कि जो अफगानियों के दिल में जो रिस्पेक्ट थी तालिबानियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आज़ाद कराया था कभी, वो सब खत्म हो गई। उनको लगा कि इनको बस अब पावर चाहिए, इनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, इनको कंट्री पे कब्जा चाहिए, इनको पावर चाहिए। और वो लोग बहुत डर गए। 1987 से लेके के बाद वो स्टार्ट हो गया और 1996 पे सिविल वार वगैरह होने के बाद तालिबानियों ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। आप लोग समझ रहे हो कैसे तालिबान को अमेरिकन ने ट्रेन किया था, कैसे तालिबान ने इंडिया। अमेरिकन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने ऐसे वार्निंग दी कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की बात मानो, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलना है, तुम्हें हम लोगों ने ट्रेंड किया है। लेकिन तालिबानियों ने उनको अंगूठा दिखा दिया, उन्होंने कहा कि हम अपने हिसाब से चलाएंगे, तुम लोगों ने हमारी मदद की। अब तालिबानियों के पास क्या था, तालिबान के पास बहुत सारे ट्रूप्स, बहुत सारे सैनिक, यहाँ तक कि पाकिस्तानी और अमेरिकन के जो हथियार दिए गए थे, मतलब अमेरिकन ने एक्सेस हथियार दिए थे तालिबानियों को कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। इतने हथियार, बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार तालिबानियों को एडवांस में दिए थे। तालिबानियों ने कहा हमारे पास हथियार भी है, तुम लोग क्या करोगे, राइट, और तुम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तब प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हुई। उन लोगों ने अमेरिका को अंगूठा दिखाया, पाकिस्तान को अंगूठा दिखाया।
अब प्रॉब्लम आती है कि रशिया ने तो अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं किया, लेकिन तालिबानी अब पाकिस्तान पे ज़रूर कब्जा करने चाहते थे। पाकिस्तान में जो साउथ वेस्ट रीजन, वहाँ पे तालिबानियों का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। जो पाश्तून लोग थे, पठान लोग थे, वो लोग तालिबान के आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे। अब देखो बात प्रॉब्लम ये क्या है कि काफ़ी मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे शरिया कानून है वगैरह, लोगों की राइट्स को भी वहाँ पे फॉलो किया जाता है। लेकिन जब 1996 में और 2000 तक तालिबानी थे, उन लोगों ने ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचा ही नहीं। औरतों को स्कूल जाना उन्होंने बंद करवा दिया, ठीक है। 18 साल से कम औरतें वाली उन्होंने कहा कि शादी कर लेनी चाहिए। मतलब ऐसे कानून जो 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले ऐसे जो नियम होते थे, ऐसी सोसाइटी थी, उन लोगों ने अफगानिस्तान पे लागू कर दी। तालिबानियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने जब देश पे कब्जा किया तो उनको देश चलाना ही नहीं आता है, उनको कुछ पता ही नहीं है। मतलब वो ऐसे लोग जिन्होंने कभी किताब नहीं पढ़ी है, अनपढ़ लोग, बस उनके हाथ में बंदूक है, वो लोग देश चला रहे हैं। तो देश में पढ़ाई की कमी होने लगी, एजुकेशन की कमी होने लगी, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली अफगानिस्तान गिरने लगा। हॉस्पिटल्स भी नहीं थे उस टाइम, हॉस्पिटल्स भी उन लोगों ने हटा दिए। होने लगे कि अफगानिस्तान की जो क्या बोलते हैं बर्थ रेट थी वो कम होने लगी, क्योंकि लोग, पहली बात तो है कि लोग छोड़ छोड़ के भाग के जाने लगे, और दूसरी बात कि जो बच्चे पैदा होते थे उनको सारी फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिलती थी। अब वो तालिबानी लोग इतने अकड़ू टाइप के, उन्होंने यूएन से भी हेल्प नहीं मांगी। फिर भी यूएन कहता है कि चलो तुमने देश पे कब्जा कर लिया, राइट, हम समझ सकते हैं, तुम हमारी हेल्प लो, लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाओ, उनको खाना दो, उनको पानी दो, राइट, और हम लोग आएंगे आपकी कंट्री का निरीक्षण करेंगे। यूएन की जो महिला होती थी वो कहेंगे हम आपकी महिलाओं से मिलेंगे, उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं वो सब आपको करनी पड़ेगी। तो अफगानिस्तान ने कहा कि आपको आना है, आप पूरा कवर होके आओ, आपको अपनी स्किन नहीं दिखानी है, और ऐसे लोग के साथ आओ जो आपके हस्बैंड है या खून से रिलेटेड है, चाहे आपका भाई हो चाहे आपका बाप हो। तो यूएन को ये बात बहुत अजीब लगी, उन्होंने अफगानिस्तान को कोई भी सहायता नहीं दी। और अफगानिस्तान ने क्या किया, जितने भी यूएन के ऑर्गेनाइजेशन के जो केंद्र थे उन्होंने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, कॉलेजेस हटा दी। उन्होंने कहा ये कुछ भी काम की नहीं है। अफगानिस्तान, तालिबान ने मतलब अफगानिस्तान को कम से कम 500 साल पीछे ले गया। अफगानिस्तान इतना एडवांस था, उनको 500 साल पीछे ले गया। अब तालिबानी जो इतने एडवांस थे वो लोग, सॉरी, अफगानी जो इतने एडवांस थे वो इसके अंदर में कैसे रहेंगे। 4 साल उन्होंने वो सारे कैपिटल पनिशमेंट जो कानून होने चाहिए थे मतलब उनके अकॉर्डिंग वो सारे अपनाए। उन्होंने क्या बोलते हैं पब्लिक एग्जीक्यूशन वो कर दिया अलाउ, और औरतों को पत्थर से मारना वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब सबसे मेन जो इनका शिकार हुए थे तालिबानियों का वो थी औरतें और बच्चे। आदमियों को जो नहीं फॉलो, आदमी जो तालिबानियों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं उनको मार दिया जाता था, जाहिर सी बात है। और औरतों को स्लेव्स बना के उनको बेच दिया जाता था। तालिबानियों ने ऐसा किया था 4 साल में, ऐसे रिकॉर्ड्स है काफ़ी, और ये सब चीज़ें होती थी। और बच्चों को एजुकेशन के अलावा उनको लड़ना सिखाया जाता था, कम उम्र से लड़ना सिखाना, और बेसिक एजुकेशन के अलावा उनको लड़ना सिखाएंगे तो वो कैसे मतलब सर्वाइव करेगा इस वर्ल्ड में। फिर हुआ कि इन्होंने 4 साल अफगानिस्तान को खूब करप्ट किया वगैरह, या मतलब उनको ख़राब किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अब अमेरिका को क्या मतलब कि अफगानिस्तान चाहे कुछ भी करे, अंगूठा दिखा दिया। ऐसा क्या किया अफगानिस्तानियों ने, तालिबानियों ने सॉरी, कि अमेरिका को तालिबान में अफगानिस्तान में अपनी आर्मी भेजनी पड़ी और अफगानिस्तान को लिबरेट करना पड़ा। अब देखो बात आती है इस वीडियो में कि क्या तालिबान गलत थे। मैं कहता हूँ, मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ कि जब तालिबान ऑर्गेनाइजेशन बनी, उनका ओपिनियन, उनका मेन मोटिव क्या था कि सोवियत रशिया को हटाना। अब वो सोवियत रशिया को इसलिए हटा रहे थे क्योंकि रशियन आर्मी का जो अटैक करने का तरीका था वो भी गलत था, वो भी अफगानी लोगों को हानि पहुंचा रहे थे या उनको नुकसान पहुंचा रहे थे, तकलीफ दे रहे थे। तालिबानियों ने उन सब चीज़ों को मुक्त कराने के लिए, जब तालिबान बना था ना वो पैसे से नहीं बना था, राइट। अमेरिका के बनाने से पहले तालिबान की थोड़ी बहुत आइडियोलॉजी आ गई थी, मतलब देश को वापस यूनाइट करना। लोगों की तकलीफ को देख देख के तालिबानियों ने अपनी वो अंदर वाली जगाई थी, लाइक लड़ने की वो भावना और पैट्रियोटिज्म। तो उस टाइम वो थी, मतलब तालिबानों का मोटिव अच्छा था उस टाइम। लेकिन जब अफगानिस्तान आज़ाद हुआ उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट कंट्री को कैसे चला रही है, करप्ट है पूरी कंट्री, और सेक्युलरिज्म लिबरलिज्म नहीं है, इस्लामिक नाम की कोई चीज़ नहीं, इस्लामिक थियोक्रेसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो तालिबान ने डिसाइड किया कि अब हम लोग अपने हिसाब से करेंगे कंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि अमेरिका ने तालिबान को कैसे खदेड़ा, और कैसे तालिबान को कैसे खदेड़ा और कैसे अफगानिस्तान को तालिबान से मुक्त कराया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।